गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं जापान वेब के बारे में, जो कि मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाली थी जब अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस जापान ने लगाई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि अब कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस भी जापान ने हटा दिए, मतलब कि कोई आरटीपीसीआर टेस्ट आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन ट्रैवल रिगार्डलेस ऑफ योर वैक्सीनेशन स्टेटस। ठीक है, तो पहले हमें जापान वेब पे जो है वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ते थे अगर 3 डोजेस लगी हैं, और अगर आपको 2 डोजेस लगी हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती थी जाने से पहले। ठीक है, लेकिन अब जापान वेब के केस के अंदर इस सेक्शन को हटा दिया गया है और इसकी जगह इन्होंने टैक्स फ्री सर्विस का जो है एक फॉर्म ऐड किया है जापान वेब में। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं डेमो एंड टू एंड कि किस तरीके से आपको जापान वेब को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहें इसी तरीके से एंड लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो मैं हूँ डिजिटल जापान वेब के पेज पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो नीचे नोटिस देखें आप डेट वाइज, एनीवन एंटरिंग जापान ऑन और आफ्टर अप्रैल 29, 2023 will no longer be required to show a valid vaccine certificate or test certificate obtained before departure. Please check the details here. इससे नीचे अगर हम देखें, the quarantine procedure fast track icon will be removed on April 29th, जो कि अब हट गया होगा। एंड न्यू फंक्शन क्या ऐड किया गया जापान वेब में, टैक्स फ्री शॉपिंग सर्विस। फ्री शॉपिंग सर्विस मतलब कहने का ये कि अब आप रजिस्टर कर सकते हैं टैक्स फ्री शॉपिंग के लिए इसके थ्रू, और क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो जब भी आप किसी स्टोर में जाते हैं वहाँ शॉपिंग करते हैं, टैक्स फ्री जो फैसिलिटी आप अवेल करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड दिखा के जो है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अप्रैल 1, 2023 को ये जो सर्विस है, ये फीचर है, ये ऐड किया गया फंक्शन। फिर दूसरा जो फंक्शन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है पासपोर्ट OCR इनपुट वीज़ा लिंक थर्ड पार्टी प्रॉक्सी इनपुट, रिलीज्ड ऑन मार्च 28, 2023। तो इसका मतलब ये है कि जो वीज़ा है आपका, आप जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो आप अपने पासपोर्ट को स्कैन कर पाएंगे और यहाँ पे आपके जो वीज़ा की डिटेल्स है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे जापान वेब में। ठीक है, और नीचे जो अपडेट हैं ये पुराने हैं, नवंबर 2022 के हैं, और हाँ दोनों नवंबर 2022 के हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यूज़ द सर्विस, मतलब ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है ये बेसिकली आप अपने फ़ोन के थ्रू स्कैन करके जापान वेब को एज एन एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं और जब वो आपसे पहले जापान वेब मांगेंगे, और जब मांगेंगे तो आप उन्हें जो है इस ऐप को खोल के वहाँ का जो वाईफाई होगा एयरपोर्ट का फ्री आप यूज़ कर सकते हैं, और जापान वेब के जो आपने कस्टम इमिग्रेशन डिक्लेरेशन दी होगी वो आप दिखा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे दिया है प्लीज़ सी द विजिट जापान वेब लैंडिंग पेज। इस पर क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना प्रोसेस शुरू करना है, वो पेज खुल जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर बटन दिया है लॉग इन एंड रजिस्टर। ओके, इस पेज पे आप ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है जापान वेब से। नहीं तो अभी जैसे कि मैं फॉर द सेक ऑफ डेमो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। ओके, आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज़, आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं जो नया ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने जो नया ईमेल एड्रेस है जिसे रजिस्टर करना है उसको यहाँ पे डाल लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट पासवर्ड डालना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक आप रख सकते हैं, और एक जो पहला लेटर है उसे कैप्स में रख लें। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो तो अच्छी बात है। आई एम ह्यूमन क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हैं वो हमें चूज़ करनी है। लेमन वेरीफाई। अब मुझे एक कॉन्फर्मेशन कोड यहाँ पे मिलेगा, और जिस ईमेल एड्रेस से हमने रजिस्टर किया है उस पर हम जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड ईमेल मुझे ऑलरेडी मिल गई है। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और एज इट इज़ जो ये पेज है यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कोड को डाल के कंफर्म ईमेल कर देंगे। गो टू द लॉगिन पेज। ठीक है, अब मैं अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करूँगा और पासवर्ड भी यहाँ पे डालूँगा। ओके, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने डाल दिया। लॉगिन करते हैं।
फाइन। अब इस पेज पे क्या है कि हमें रजिस्टर करना है, तो अपनी बेसिक डिटेल्स जो होती है, जो पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, आप वो डालते हैं। इसके साथ कुछ एडिशनल स्टेप्स भी हैं, रजिस्टर, प्लान, एंट्री, रिटर्न डेट और यूज़ आफ्टर एंटरिंग जापान। ये 3 प्रोसेस के अंदर रह गया और आप यहाँ बड़े अच्छे से देख सकते हैं क्लियरली कि क्वारंटीन प्रोसीजर का जो ऑप्शन है उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ऑलराइट, तो फटाफट से हम अपनी डिटेल जो है रजिस्टर करनी शुरू करते हैं और एक क्वेश्चनर हमारे सामने आएगा, वो फिल करना है हमें। ये पूछ रहा है एंट्री रिटर्न प्रोसीजर कैटेगरी, डू यू हैव अ पासपोर्ट इशूड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। नो कर देंगे इसको। फिर और कुछ सवाल आते हैं नीचे, डू यू लिव इन जापान एंड विल एंटर जापान विद अ स्पेशल री एंट्री परमिशन। नो कर देंगे इसको। चेक हाउ टू यूज़ टैक्स फ्री प्रोसीजर्स, विल यू यूज़ टैक्स फ्री QR कोड। तो अभी क्या है, आप नीचे एक मैसेज पढ़ें, टू यूज़ द टैक्स फ्री QR कोड यू मस्ट रजिस्टर द फोटो ऑफ योर फेस इन योर पासपोर्ट, यू कैन चेंज दिस ऑप्शन लेटर। तो हम इसे बाद में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमें पासपोर्ट को स्कैन करके जो है रजिस्टर करना टैक्स फ्री QR कोड के लिए। तो इसको नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंटर इंफॉर्मेशन योरसेल्फ और स्कैन विद द कैमरा। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड ऑप्शन जो चूज़ करते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब बात डालना है पासपोर्ट नंबर। फोटो ऑफ योर फेस, टू यूज़ द टैक्स फ्री कोड यू मस्ट रजिस्टर द फोटो ऑफ योर फेस। तो वो हमने अभी जो ऑप्शन स्किप कर दिया, हम लास्ट में उसको देखेंगे। अभी करते हैं हम नेक्स्ट पे क्लिक और ये जो डिटेल्स हैं आपने भरी हैं, ये आपने यहाँ पे सेव कर ली हैं और आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे डाली है। ओके, और यहाँ पे हमने नो चूज़ किया है इन द केस ऑफ टैक्स फ्री प्रोसीजर्स। तो ये ऑप्शनल चीज़ है वैसे, तो इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसे बाद में हम लास्ट में देखेंगे। ओके, जैसे मैं पहले कह रहा था। चलिए अभी हम बढ़ते हैं और आगे और रजिस्टर कर देते हैं इसके लिए। चेक वीज़ा रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, चेक वेदर और नॉट you need to apply for a visa. Do you have a visa to enter Japan? तो yes कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल गया। यूजुअली आप जापान वेब तभी भरेंगे जब आपका वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर कर चुका है, तो मैं अगर येस चूज़ करूँगा तो हो सकता है कि ये मेरे से डिटेल्स वगैरह कुछ मांगे। और यहाँ पे अगर येस चूज़ करता लिखा है, इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा यू कैन कॉपी द डिटेल्स फ्रॉम योर वीज़ा एप्लीकेशन इन रजिस्टर्ड प्लान एंट्री रिटर्न और विजिट जापान वेब। तो जो डिटेल्स मेरी वीज़ा पे दी हैं वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, इनपुट कर सकता हूँ। और अगर जैसे अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है तो इसको मैं नो कर देता हूँ। वीज़ा इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज गो बैक होम। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स ट्रैवलिंग विद यू, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। चलिए इसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स के नाम है डाल सकते हैं और सेम क्वेश्चनर जो अभी हमने पहले भरा है फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, वही सेम क्वेश्चनर आपके सामने आएगा, वो आपको भरना है सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। चलिए देखते हैं इसको भी एक बार। और एग्जैक्टली वही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि आपने जब अपने लिए की थी, राइट। तो चलिए अभी बैक चलते क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू होम और अब हमें नीचे मिलता है रजिस्टर प्लान एंट्री रिटर्न। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी डिटेल्स फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेशन वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन विदाउट कॉपिंग डिटेल्स एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ट्रिप नेम, आप कुछ भी ट्रिप का नाम दे सकते हैं, टोक्यो, ओसाका, कुछ भी दे दीजिए रैंडमली। ठीक है, और प्लान्ड अराइवल डेट इन जापान, तो चलिए हम इसको जून का रखते हैं, जैसे 20 जून का रख लेते हैं 2023। फ़्लाइट नंबर जो है आपको चूज़ करना है अगर यहाँ पे दिए तो, जैसे कि आप कैथे पैसिफिक अगर देखें, आई एम श्योर इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया और फ़्लाइट नंबर मैं डालता हूँ। चलिए यहाँ पे डालता हूँ मैं कुछ भी अभी 1 2 3 4 एंड हिट नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि एड्रेस पेज पे आपको क्या फिल करना है। इंटेंडेड एड्रेस इन जापान, तो अपने पहले होटल की जो आपने बुकिंग की है, रिजर्वेशन की है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पोस्टल कोड से। तो आप अगोडा से जब बुकिंग करते हैं सारी होटल के एड्रेस और डिटेल्स आपको मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप गूगल करके भी होटल का नाम, काफ़ी डिटेल्स निकाल सकते हैं जो आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, पोस्टल कोड, प्रीफेक्चर आपको चूज़ करना है, सिटी करना है, एड्रेस, कोम एड्रेस क्या होता है अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, होटल नेम क्या है, प्लेस ऑफ स्टे क्या है, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है। तो कोम एड्रेस क्या है, बेसिकली यहाँ मैंने ऑलरेडी गूगल कर लिया है। If you live in Tokyo, you will see this information on plaque lining almost every city block, usually paired with a symbol
जापानीज में दिया सिंबल, प्रोनाउंस्ड कोम। दिस नंबर टेल्स यू द डिस्ट्रिक्ट नेम एंड ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक नंबर आपको मिलता है, जो बेसिकली जापानीज एड्रेसिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए, ये कोम एड्रेस भी आपको आपकी गोडा की बुकिंग से मिल जाना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता, नहीं समझ में आता, तो आप गूगल भी कर सकते हैं होटल का नाम, जैसे मैं पहले कह रहा था। तो अभी क्या है, मैंने फॉर द सेक ऑफ डेमो एक जो अपनी पुरानी रिजर्वेशन थी, जब मैंने ट्रिप मारा था, उसकी मैं डिटेल्स यहाँ पर डालने लगा हूँ। और जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे इसको थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा पूरे एड्रेस के लिए, होपफुली मुझे मिल जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे कि 617-9, ठीक है, 6-17-9 ये होता है कोम एड्रेस, ठीक है, इसे कहते हैं कोम एड्रेस। तो अब यहाँ पे पोस्टल कोड भी दिया हुआ है, आई थिंक ये पोस्टल कोड ही होगा। ओके, बैक जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, इसे हम करेंगे कॉपी। तो गूगल भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको सही लगे। और सीधा हम फॉर्म पे आएंगे। तो अभी क्या है कि मैं जो पोस्टल कोड है यहाँ डाल लेता हूँ, 134008 है। प्रीफेक्चर होना चाहिए इस केस के अंदर टोक्यो। सिटी, किस सिटी में आप बुक कर रहे हैं टोक्यो के अंदर, मतलब कि शिंजूकू, शिबुया, गेंजा। तो ये जो है निशिकासाई में पड़ता है, तो एडोगावा सिटी है बेसिकली, तो सिटी का नाम डालना है। तो एडोगावा मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो वो मैंने डाल लिया। और कोम एड्रेस जो है मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, 6-17-9 ये मैंने यहाँ पे डाल लिया। होटल का नाम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने होटल का नाम यहाँ पे डाल लिया। कॉन्टैक्ट नंबर होटल का आप गूगल कर सकते हैं अगर आपको ना मिले कहीं, और फ़ोन नंबर भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड दैट्स इट। कन्फर्म एंटर डिटेल्स। चलिए, ये डिटेल्स भी इसने ले ली। यहाँ पे पोस्टल कोड में थोड़ा इशू आ रहा था। रजिस्टर प्लान टू एंट्री रिटर्न प्रोसीजर। ओके, तो ये आ गए हमारे पास नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे लिंक वीज़ा जो कि ऑप्शनल है, करना ज़रूरी नहीं है। नीचे दिया प्रिपरेशन फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस, तो ये हम करेंगे ज़रूर। प्रिपरेशन फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, ये भी हम ज़रूर करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। नेक्स्ट, और जो बेसिक डिटेल्स हैं मेरी ऑलरेडी वो आ गई हैं यहाँ पे, तो मैं अपना होम एड्रेस डाल देता हूँ। City is New Delhi. नेक्स्ट, पर्पज़ ऑफ विजिट टूरिज्म है। फ्लाइट नंबर जो है ऑटो पॉपुलेट हो गया है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन ईयर्स, और तो यहाँ पे जो है हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो आप मंथ्स में भी डाल सकते हैं, ईयर्स में भी डाल सकते हैं, डेज़ में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ मैं कि मैं 15 दिन का डालता हूँ। एंड नेक्स्ट, तो सारी डिटेल्स आपकी होटल की आ गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको उनका जवाब देना है यहाँ पे। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम जापान? हैव यू एवर डिपार्टेड फ्रॉम जापान अंडर अ डिपार्चर ऑर्डर? नो। हैव यू एवर बीन फाउंड गिल्टी क्रिमिनल केस इन सम क्रिमिनल केस? देन वी हैव, डू यू प्रेजेंटली हैव इन योर पोजेशन नैरोकैटेक्स वगैरह? नो कर देते हैं इसको। और कंफर्म एंटर डिटेल्स, और जो हमने डिटेल्स डाली हैं आप देख सकते हैं कि 2 मिनट में हमने डिटेल्स फिल करनी है। रजिस्टर कर देंगे आप इसके लिए। ओके, वी आर बैक ऑन दिस पेज, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अब डिसम्बार्गेशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स अनअकम्पनीड आर्टिकल्स, कस्टम डिक्लेरेशन देनी है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और कंपनी एम्प्लॉय हैं आप, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप डालेंगे। पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन, तो आप जैसे कि एम्बार्केशन मतलब कि आप न्यू दिल्ली से ट्रैवल करने लगे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन होना चाहिए, आई एम श्योर। ये देखिए दिल्ली का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स ट्रैवलिंग विद यू, तो आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ दें। और वापस से आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे सामने, उसका जवाब देना है। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे नो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स कोई आप कैरी कर रहे हैं, गन्स और थिंग्स लाइक दैट? नो। कोई शार्प आइटम्स कर रहे हैं कैरी? नो। और व्हेन ब्रिंगिंग इन गोल्ड बुलियन और गोल्ड प्रोडक्ट्स, प्लीज़ बी श्योर टू डिक्लेयर देम टू द कस्टम रिगार्डलेस ऑफ द वेट, ऐसा कुछ नहीं है, तो नो कर देता हूँ। और इसके अलावा ड्यूटी फ्री अलाउंसेज और इसके बारे में बात हो रही है, तो इसको भी आप नो कर दें, ऐसा कुछ ना यहाँ पे चूज़ करें फालतू। और नेक्स्ट करें।
आर यू ब्रिंगिंग द फॉलोइंग इनटू जापान, कमर्शियल गुड्स और सैम्पल्स? नो, हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं. आर यू ब्रिंगिंग द फॉलोइंग इनटू जापान, एनी आइटम्स यू हैव बीन रिक्वेस्टेड फॉर समवन एल्स टू ब्रिंग इनटू जापान? किसी के लिए कुछ गिफ्ट ला रहे हैं? नहीं. डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन 7/8, कैश चेक्स वगैरह कुछ ऐसे कैरी कर रहे हैं आप, सिक्योरिटीज़ वगैरह कैरी कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट जो टूरिज्म के लिए मुझे कैश की ज़रूरत है डॉलर्स में. और अनकम्प्लीटेड आर्टिकल्स, डू यू हैव बैगेज सेपरेटली सेंड बाय मेल और समथिंग? इसे भी आप नो कर सकते हैं. और अगर है येस तो आपको क्वांटिटी वगैरह डिक्लेयर करनी है. और बस ये आपका जो प्रोसीजर है कस्टम डिक्लेरेशन का, ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा. रजिस्टर करते हैं इसको भी हम. अब जैसे आप रजिस्टर कर रहे हैं आप देखेंगे कि इन सब के QR कोड जनरेट होते जाएंगे बार बार में, ठीक है ना. तो जैसे कि यहाँ पे आप देखें, हमने वीज़ा को लिंक नहीं किया तो उसका QR कोड नहीं है, लेकिन अगर आपने डिसएम्बार्केशन फॉर्म भरा है और कस्टम फॉर्म भरा है तो आपको उसका QR कोड यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए. डिस्प्ले QR कोड, देखिए ये आ गया QR कोड. अब इसको अप्रूव होने में टाइम लगता है, इसलिए येलो है, बाद में ये ब्लू होना चाहिए, ठीक है. कस्टम डिक्लेरेशन कोड, इसको भी आप देख लें, ये ब्लू हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि इसमें हमने जो है कुछ सवालों के जवाब दे दिए हैं. ऑलराइट, तो वापस हम इस होम पेज पे आते हैं और जो भी डिटेल्स हमने भरी हैं, योर डिटेल्स और डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और हमने जो अपना एक प्रोफाइल बनाया है टोक्यो ओसाका का आइटनरी का, और वो सारी हमने कस्टम और इमिग्रेशन डिटेल्स भी यहाँ पे भरी हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमें करना ये है कि यूज़ आफ्टर एंटरिंग जापान. तो इस पर आप क्लिक करके देखें पहले. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कुछ और चीज़ों को एंटर करने का. ऑप्शनल है ये चीज़ें, पर रिकमेंड करती है जापान की गवर्नमेंट कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है कैरी करें. तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस की कॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं. डू यू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस? अभी मेरे पास नहीं है, इसमें नो कर देता हूँ. इफ़ यू सेलेक्टेड येस फ्रॉम क्वेश्चन 1, इज़ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू नोवेल कोरोना वायरस कवर्ड बाय इंश्योरेंस बेनिफिट्स? तो आप ये जो है चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं अभी नो करता हूँ. यहाँ पे कंफर्म ओवरसीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ. तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, गेट प्रिपेयर्ड, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं कोविड को लेके, ये सब चीज़ें इस नेक्स्ट पेज में खुल जाती हैं हमारे सामने. तो ये हमने फिल कर लिया है. इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इलनेस और इंजरी और इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, किसी का आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, तो आप वो भी कर सकते हैं. अभी मैं बैक पे क्लिक करता हूँ एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू. ऑलराइट, तो वापस जो है मैं अब होम पेज पे आ गया हूँ और जहाँ पे आप देख सकते हैं योर डिटेल्स और आपकी जो आइटनरी है, कस्टम और इमिग्रेशन क्लियरेंस की डिटेल्स जहाँ आपने डाली थी, उस पेज पे हम आ गए हैं. सभी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं इन टैब्स पे क्लिक करके. लेकिन अभी हमें क्या करना है कि टैक्स फ्री QR कोड जो है जनरेट करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे. योर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएँ तो चेक हाउ टू यूज़ टैक्स फ्री प्रोसीजर्स, विल यू यूज़ टैक्स फ्री QR कोड? तो अब मैं, क्योंकि मैंने पहले नो किया था, अब मैं इसको येस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ लेनी चाहिए. यहाँ लिखा है व्हाट इज़ टैक्स फ्री QR कोड? व्हेन परचेजिंग टैक्स फ्री आइटम्स इंस्टेड ऑफ शोइंग अ पासपोर्ट और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, द QR कोड displayed in Visit Japan web can be showed to provide the required details to the store of purchase. This is not a replacement for the user's passport, residence card or proof of immigration. दूसरा यहाँ पे दिया है note that this method cannot be used at stores where tax-free QR code cannot be used. So check that store can use QR codes before use. तो जिस स्टोर पे ये फैसिलिटी नहीं है टैक्स फ्री QR कोड की, वहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप कोई भी शॉपिंग करने लगे हैं तो पहले आप उनसे चेक कर लें कि जापान वेब टैक्स फ्री का फैसिलिटी उनके पास है या नहीं. ओके, चलिए बैक पे क्लिक करते हैं और अब हम करते हैं येस पे क्लिक. और नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पूछता है हाउ टू स्कैन योर पासपोर्ट विद कैमरा, ओपन योर पासपोर्ट टू द पेज विद फोटो ऑफ फेस. ठीक है, तो चलिए इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. ओके, तो जैसे ही हमने पासपोर्ट स्कैन किया तो मेरी जो फ़ोटो है, प्रोफाइल पिक है, वो आ गई है पासपोर्ट की. और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे लिखा है इफ़ यू एडिट पासपोर्ट डिटेल्स द QR कोड जनरेटेड ड्यूरिंग इमिग्रेशन क्लियरेंस and custom declaration procedures will not be automatically updated. Please update various QR codes after registering the details you have edited. Okay, चलिए अब जो है हम रजिस्टर कर देते हैं इसके लिए भी. और यहाँ पे डू यू हैव अ वीज़ा टू एंटर, अभी मैं नो कर देता हूँ. ठीक है, एंड बैक टू होम कर देते हैं. ठीक है, ओके, अब जैसे हमने पासपोर्ट अपना स्कैन कर लिया, अब वेरीफाई करेंगे कि क्या
जो QR कोड है टैक्स फ्री के लिए वो जनरेट हो गया है। वैसे वो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और वो आप कर सकते हैं जब आप एयरपोर्ट पे वहाँ पहुँच जाएंगे, इमिग्रेशन को क्लियर कर लेंगे और आपके पासपोर्ट पे एक जो लैंडिंग परमिशन स्टैंप है वो लग जाएगी, उसकी फ़ोटो लेनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये होम पेज है और यहाँ पे वापस से हम चलते हैं प्रोसीजर ड्यूरिंग स्टे इन जापान। और आप देखें कि जैसे कि मैंने अभी पासपोर्ट को स्कैन किया, उसके बावजूद भी मुझे QR कोड नहीं मिला है, इसका नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पढ़े हैव द लैंडिंग परमिशन सील फिक्स्ड टू योर पासपोर्ट व्हेन यू एंटर्ड जापान रेडी, ठीक है। तो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग होती है, उसके साथ एक स्टिकर लगाया जाता है। आप मेरे पासपोर्ट का जो लैंडिंग परमिशन का स्टिकर है वो देख सकते हैं सैंपल के तौर पे। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कैमरा खुलता है और आपको यहाँ पे बेसिकली जो अपनी जो सील है जो आपके पासपोर्ट पे लगी होगी उसे स्कैन करना है। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे टेक फोटो ऑफ लैंडिंग परमिशन QR कोड, दैट्स इट, और बैक पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास QR कोड जनरेट हो जाना चाहिए, क्रिएट अ टैक्स फ्री QR कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे QR कोड आना चाहिए। कोई भी चेंजेस अगर आप करने लगे हैं जापान वेब के अंदर, जब भी आप करते हैं तो दोबारा से आपको फ्रेश QR कोड जो है जनरेट किए जाएंगे, आपके लिए होंगे रेफरेंस के लिए, तो आपको वही दिखाने होंगे। Alright guys, thank you so much for watching this video. I hope this was insightful, good. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें for more travel content and updates through this channel, and I see you once again.